नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के हमारे पेज को फॉलो करना होगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट्स देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल करके आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। और कल की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर और जयनाम ब्रोकिंग के किरण जानी भी मौजूद होंगे, जो आपके सवालों के तो जवाब देंगे ही, साथ ही कल बाजार में आपको किस तरह से तैयारी करनी है ये भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बाजार का एक अपडेट दे दे कि किस तरह की चाल बाजार की रही है। तो निफ्टी शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में जहां नया रिकॉर्ड बना, वहीं निफ्टी 152 अंकों की मजबूती के साथ 22,666 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी करीब 500 अंकों की मजबूती दिखी और निफ्टी बैंक की दिन की ऊंचाई से देखे थोड़ा हल्का जरूर हुआ, लेकिन करीब 88 अंकों की मजबूती के साथ 48,581 के लेवल पे निफ्टी बैंक भी बंद हुआ है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आयशर, जहां पर 4% से ज्यादा की तेजी थी। मारुति सुजुकी 3.25% की तेजी यहां दिखी। एमएनएम 3.25%, एनटीपीसी 2.5%, एसबीआई लाइफ में भी 2.25% से ज्यादा की तेजी दिखी। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम जैसे शेयर में भी जबरदस्त तेजी का मूड था। वहीं निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट्स, जहां करीब 2% की गिरावट दिखी। नेस्ले में करीब 1.5%, अपोलो हॉस्पिटल में 1.5% और यूपीएल में भी 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी। चलिए अपने मेहमान से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले निमेश जी बताएं, बाजार की चाल, जिस तरह की रिकॉर्ड रैली चल रही है, क्या ये आगे भी कंटिन्यू होगी? आपका टेक क्या है बाजार को, इस चाल को आप कैसे रीड करते हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से भी मोमेंटम है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है। आज बैंक निफ्टी में हम लोगों ने थोड़ी कमजोरी देखी, बट उसके सामने ऑटो और ऑटो इंसिलरी ने काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट किया है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वीक में आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स जो है वो आने वाले हैं और आईटी सेक्टर जो है वो काफी फिलहाल हम देख रहे हैं कि वीक है आफ्टर एसेंचर्स रिजल्ट। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीसीएस के रिजल्ट आने के बाद हमको एक क्लियर साइन मिलेगा मार्केट का नेक्स्ट मूव के लिए। अगर आईटी में कोई भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं या कोई मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से या गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पॉजिटिव बात आती है, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में डेफिनेटली ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो देखना रहेगा कि टीसीएस और इन्फोसिस का रिजल्ट्स कैसे आते हैं। बट ऑल ओवर अगर बात करें मार्केट की, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के नजीक है, इसलिए थोड़ा कंसोलिडेट हो रही है। बट स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो काफी बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू रहेगा, ऐसे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होगा, ये चांसेस ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ सवाल जवाब की को भी लेना शुरू कर देते हैं। पायल तिवारी यूट्यूब के जरिए इन्होंने सवाल भेजा था। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के 80 शेयर हैं इनके पास 316 रुपए के भाव पे। किरण जी, क्या करना चाहिए इस शेयर में? लक्ष्मी ऑर्गेनिक 80 शेयर 316 के भाव पर। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से हम चार्ट देख रहे हैं कि काउंटर 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने एक अपस्विंग देखा था, तो कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जरूर से हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर देखने को मिली है। हालांकि उनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपर है, स्टॉक 200 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न है मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए एज ऑफ नाउ। और ओवरऑल केमिकल सेक्टर में भी हम एक अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये होल्ड करें, नीचे में 230 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप रखे जो 20 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। अगर नीचे में 230 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो एटलीस्ट उनको 300 रुपए तक की एक रेंज अपस्विंग मिल सकता है। तो वहां पे वापस वो एक बार चार्ट चेक करके अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर ले। तो एज ऑफ नाउ 230 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, 300 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
300 तक का लेवल आप उम्मीद रख सकते हैं। 230 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिएगा। रतन कुमार झा है, बीईएल के 200 शेयर हैं इनके पास, 221 रुपए 50 पैसे पे। निमेश जी, क्या करना चाहिए इनको बीईएल में? देखिए, अवधि क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर शॉर्ट टर्म अवधि के लिए लिए है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिए है, तो मेरा मानना है कि नीचे की तरफ 210 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा दे। अगर लॉन्ग टर्म 2 साल के ऊपर के होराइजन का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिए है, तो देखिए जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों ने देखा कि रिसेंटली जो डेटा आए थे, मोर देन 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स का हो रहा है, और उसके भी अंदर आगे वाले दिनों में भी काफी इजाफा होने के चांसेस है। लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अगर 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिए है तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिए है तो मेरा मानना है कि 210 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिएगा। ऊपर में 240 या 245 के आसपास आता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग चुप से कीजिए। तो ये व्यू आपके लिए है बीईएल पे। हेमंत शर्मा है अगले कॉलर। मेट्रो ब्रांड के 100 शेयर है इनके पास 1178 रुपए पर। क्या करना चाहिए किरण जी मेट्रो ब्रांड में? तो मेट्रो ब्रांड की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि जो काउंटर कंटिन्यूसली फॉलिंग चैनल के अंदर से ट्रेड कर रहा था, वहां से एक अच्छा खासा हमने रिबाउंड देखा था, लेकिन वो टिक नहीं पाया कहीं ना कहीं, और वापस स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सेटअप वीक है डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं 1020 1030 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट दिख रहा है विथ बुलिश डाइवर्जेंस। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 1020 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 1020 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर चांसेस है कि यहाँ पे और भी हम करेक्शंस देख सकते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1020 का, और ये होल्ड कर सकते हैं। 1020 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। संगीता गुप्ता हैं, आईओबी के 350 शेयर है इनके 69 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए निमेश जी इनको आईओबी में? देखिए, पीएसयू स्टॉक्स के अंदर व्यू हमारा बुलिश है। मेरा मेरा मानना है कि जिस तरह से पीएसयू बैंक्स के अंदर एनपीए साइकिल टर्न आउट हो रही है, काफी बेहतरीन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर ये क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे आने के उम्मीद है, और अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आईओबी के अंदर और भी अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि 80-85 जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 80 या 85 के आसपास आता है, वहां पर एक बार जरूर से रिव्यू कर लीजिएगा। और नीचे की तरफ अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो मेरा मानना है कि 60 रुपए जो है वो एक आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ऑल ओवर व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश है। इस व्यू है 60 का स्टॉप लॉस। लंबी अवधि का नजरिया रखें, होल्ड कर सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक को। मनीष सांघवी है डिवीज लैब, 100 शेयर है इनके पास 3650 के भाव पर। किरण जी क्या करना चाहिए मनीष जी को? डिवीज लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल फार्मा के अंदर हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव फार्मा लाइक सन फार्मा हो गया, डिवीज लेबोरेटरी हो गया, औरो फार्मा हो गया, वहां पे हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। जिस तरह से काउंटर पिछले 7 दिन से कंटिन्यू हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को भी क्रॉस कर लिया है, और एक जो रेजिस्टेंस था कहीं ना कहीं 3700 का, उसके ऊपर सस्टेन्ड है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे आप नई खरीदारी भी कर सकते हो। 3700 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप 4000 तक का एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है जयंत कुमार है अशोक लेलैंड के 174 शेयर है इनके पास 150 के भाव पर। क्या करना चाहिए निमेश जी? देखिए, अशोक लेलैंड की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ऑटो के नंबर्स आए थे, अशोक लेलैंड ने कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट किया है। बट नॉर्मली अगर बात करें तो जिस तरह से ट्रक्स की डिमांड हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बेहतर होने के चांसेस ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक शार्प रैली देखने को नहीं मिलेगी, पर ग्रेजुअली स्टॉक ये अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक बुलिश है, और आपको 150 के स्टॉप लॉस से ये काउंटर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है कि 210 225 के लेवल्स आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू बुलिश है, आपको होल्ड करने की राय है, बट आपको शार्प मूवमेंट जैसे दूसरे ऑटो स्टॉक्स में हम लोग देख रहे हैं, उस टाइप का मूवमेंट आपको देखने को शायद नहीं मिले। की तेजी नहीं दिखेगी, लेकिन 210 से 225 अगर 3 से 6 महीने आप टाइम देते हैं तो ये जाने का दमखम इसमें है, लेकिन 150 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। अगले ही दर्शक है इंदु अग्रवाल, इंडियन होटल्स 100 शेयर 527 के भाव पे। किरण जी क्या करना चाहिए इनको इंडियन होटल्स में?
इंडियन होटल्स की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से वापस हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं वापस समर वेकेशन की बात चल रही है, तो उसके चलते रिसॉर्ट और जो ट्रैवलिंग स्टॉक है, ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक्स है, वहाँ पे हम अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं। हालाँकि आज एक वोलेटाइल सेशन था इंडियन होटल के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप चार्ट देखोगे डेली चार्ट के ऊपर एक ऐसा खासा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज की जो वोलेटिलिटी थी उसमें हम ऐसा समझ रहे हैं कि उसने कहीं न कहीं रीटेस्टिंग भी कर लिया है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 570 का जो आज का लो है, वही हमें एज़ अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 570 जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रैक रखना, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक एक्सट्रीम ओवरबॉट ज़ोन के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 570 का स्टॉप लॉस आप होल्ड रख सकते हो और कहीं न कहीं जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, अगर हम कंसीडर करें ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न, तो 660-670 तक जाने की गुंजाइश रखता है। तो 570 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। अगले दर्शक है मुकेश हैं। बीपीसीएल के 88 शेयर हैं इनके पास 425 के भाव पर। क्या करना चाहिए मुकेश जी को बीपीसीएल में, निमेश जी? देखिए बीपीसीएल की अगर बात करें तो बीपीसीएल के अंदर मुझे लग रहा है कि कंपनी जिस तरह से सिंगापुर जीआरएम में हम लोगों ने काफी बढ़ोतरी देखी है, मुझे लग रहा है कि कंपनी डेफिनेटली एक बुलिश टेरिटरी में है और कंपनी के मार्जिन भी एक्सपांड होने वाले हैं। पर्टिकुलरली अभी देखना रहेगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस की मूवमेंट कैसे रहेगी। अगर शॉर्ट टू मीडियम में क्रूड ऑयल के प्राइस अगर यही रेंज में रहते हैं, $85 to $90 के बीच में रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। बट अगर क्रूड ऑयल के प्राइस 95 to 100 डॉलर पर बैरल के हिसाब से अगर ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली मार्जिन के ऊपर एक प्रेशर आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो क्रूड में हम लोग बुलिश व्यू रख रहे हैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए। तो बीपीसीएल के अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक बार जरूर से मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। आपको फिर से स्टॉक नीचे की तरफ मिलेगा ऐसे चांसेस ज्यादा है। यहाँ से थोड़ा वोलेटाइल रहने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं ड्यू टू वोलेटिलिटी इन क्रूड। ऑल ओवर व्यू जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। तो मैं यहाँ से आपको एक बार प्रॉफिट बुक करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कि फिर से आपको स्टॉक 550 या 540 की रेंज में मिल सकता है। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है, शॉर्ट टर्म व्यू नेगेटिव है। तो एक बार मैं आपको प्रॉफिट बुक करने की राय देता हूँ। तो शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, वापस से अगर आपको लंबी अवधि का नजरिया है तो वापस से 50 रुपए नीचे आने पर फिर खरीदारी की सलाह आप ले सकते हैं या फिर वहां पर खरीद सकते हैं। सुरेंद्र पाल है रोहतक से। बंधन बैंक के 180 शेयर है इनके पास 207 रुपए के भाव पे। किरण जी, क्या करना चाहिए इनको बंधन बैंक में? सो बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल प्राइवेट बैंक के अंदर जिस तरह से तेजी आई है, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बंधन बैंक में भी उस तरह से मूवमेंट आए, और एक्चुअली हम देखें तो लास्ट वीक में एक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग में एक जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि रिसेंटली जो बॉटम बना था उस बॉटम के ऊपर कहीं ना कहीं सक्सेसफुली सस्टेन हुआ, और आज का जो क्लोजिंग है वैसे डेज ओपन के ऊपर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वोलेटाइल सेशन के अंदर मेरे हिसाब से अगर किसी को नया खरीदना हो या जिनके पास हो उनको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। नीचे में 180 और पिछली बार हमने देखा था कि 174 के आसपास के बॉटम बने थे। तो 174 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एकदम इमीडिएट लेवल पे अगर आप देखोगे तो 200 का एक रेजिस्टेंस है, तो 200 के टारगेट के लिए मेरे हिसाब से होल्ड रखिए। 174 का स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही 200 का लेवल क्रॉस होगा आप ऊपर में 225 230 तक की एक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। अगले दर्शक है अजय मल्होत्रा हैं। यस बैंक के 500 शेयर है 25 रुपए के भाव पे। क्या करना चाहिए निमेश जी यस बैंक में? देखिए यस बैंक के अंदर एक ट्रेडिंग का स्टॉक है। यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा मूवमेंट यस बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अगर देखें टेक्निकली बात करें तो ये एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। 22-23 एक सपोर्ट एरिया है। फिलहाल 24-8 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि 22 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में 29-30 तक का एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो यस बैंक के अंदर मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ प्योर टेक्निकल बेसिस पे ऊपर। और मुझे लग रहा है कि 28-29 के आसपास आपको एक बार जरूर से रिव्यू कर लेना चाहिए। ओके, तो ये टेक्निकल व्यू है। 28-29 की संभावना दिख रही है निमेश जी को, लेकिन वहां पर वापस से आप राय ले अगर यहाँ तक स्टॉक जाता है तो। हसनैन लालानी अगले कॉलर है हीरो मोटो पर। इनका सवाल है 1200 शेयर इन्होंने खरीद रखा है 4500 के भाव पर। क्या करना चाहिए किरण जी हीरो मोटो में? सो हीरो मोटर की अगर आप बात करें तो काफी अच्छे लेवल पे उन्होंने खरीदारी की है। कहीं ना कहीं वो एक ब्रेकआउट लेवल ही था। उसके बाद हमने देखा है कि काउंटर ऊपर में 4900 तक भी जाके आया है, और वहां से स्टॉक वापस एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। रिसेंटली वापस कहीं ना कहीं 45-4400 के आसपास उसने अपने बॉटम बनाए हैं, और लास्ट 2 दिन से जिस तरह से ओवरऑल रिकवरी दिख रही है, देयर आर चांसेस कि हम वापस इसमें 4900 तक की एक रैली देख सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से होल्ड रखिए। आप जो स्टॉप लॉस जो मेंटेन कर रहे हैं वो 4462 का मेंटेन कीजिए। तो 4462 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड रखिए। अपना पहला जो टारगेट रहेगा वो 4750 रहेगा और 4750 के ऊपर 5000 तक के भी टारगेट आप देख सकते हो। पहला टारगेट 4750 और फिर ऊपर 5000 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 4462 के आसपास का जो स्टॉप लॉस बताया है किरण जी ने, उसका भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। मोनिका पंडित है, इन्फोसिस के 10 शेयर है 1200 के भाव पर, क्या करना चाहिए निमेश जी इनको इन्फोसिस में? देखिए आईटी सेक्टर के अंदर व्यू हमारा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश है। डेफिनेटली एसेंचर ने एक वीक रिजल्ट ऑफ गाइडेंस दिया था, इसलिए स्टॉक में हम लोग पिछले 15 दिनों से नेगेटिविटी देख रहे हैं। बट अगर आप बात करें तो मेन जो कंपनीज है काफी कॉस्ट कटिंग हुआ है, काफी कंपनियों एम्प्लॉयज को जो है वो छोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आईटी में अगर आप कॉस्टिंग वाइज देखें तो एम्प्लॉय सैलरी जो है वो सबसे बड़ा कॉस्ट रहता है, तो वहां से एम्प्लॉय की कटौती हुई है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन पे देखने को मिलेगा। ऑल ओवर व्यू जो है वो इन्फोसिस के अंदर बुलिश है। मैं आपको होल्ड करने के लिए रहता हूँ और अगर आपके पास ऊपर के लेवल से है तो यहाँ से आप डेफिनेटली एड भी कर सकते हैं। व्यू इन्फोसिस के अंदर मेरा बुलिश है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर अगर एक साल का नजरिया है तो स्टॉक में ऊपर से 1750 से 1800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से इन्फोसिस के अंदर मेरी बाय रिकमेंडेशन। खरीदारी की सलाह यहाँ पर निमेश जी की तरफ से। चलिए वक्त अब हो गया है वीआईपी शेयर जानने का। किरण जी, दो इन्वेस्टमेंट पिक बताइए, क्या लग रहा है आपको, कहां पर मौके आपको दिख रही है, टेक्निकली भी या फंडामेंटली भी, जहां पे आपको मौके दिख रहे हैं? सो टेक्निकली दो स्टॉक्स है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो ओवरऑल मार्केट में आप देखो तो दो प्रकार के सेक्टर चल रहे हैं, एक है मेटल और दूसरा है कहीं ना कहीं ऑटो। सो ऑटो में से हमारा पहला कॉल रहेगा टाटा मोटर। टाटा मोटर का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो काफी समय के बाद वो वापस हाइट ऑफ हायर पैटर्न के अंदर आया है। एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है और जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो कहीं ना कहीं बुलिश जोन के अंदर एंटर हो चुका है। तो देयर आर चांसेस के टाटा मोटर में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप करंट मार्केट प्राइस 1010 के आसपास से आप लॉन्ग कर सकते हो। 990 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 1040 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 1 से 2 दिन में आ सकते हैं। दूसरा जो कॉल रहेगा वो जेएसडब्ल्यू स्टील रहेगा। मेटल सेक्टर के अंदर से आज हमने देखा था कि 2-3 दिन की गिरावट के बाद मेटल सेक्टर में आज तेजी थी। सो मेटल सेक्टर में आने वाले दिनों में भी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट भी आप देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 870 880 का जो रेजिस्टेंस है चांस है उसको ब्रेक करे, क्योंकि उसका जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो बुलिश जोन के अंदर है। नंबर 3 जो करंटली फॉल आया था उसमें वॉल्यूम नहीं था और आज का जो वॉल्यूम है वो एवरेज जो है 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर है। सो कहीं ना कहीं मिक्स फैक्टर है, चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिले। तो 875 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 899 हमारा टारगेट रहेगा एंड 864 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो टाटा मोटर्स और जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स का टारगेट है 1040 और 899 के टारगेट जेएसडब्ल्यू में दे रहे हैं किरण जी। आप बताइए निमेश जी, आपको क्या पसंद है? देखिए मैं सिम्फनी लिमिटेड के अंदर बाय रिकमेंड करता हूँ। प्योरली सीजनल स्टॉक है और अगर हम देखें कि पिछले कई सालों से जब भी समर आता है तब स्टॉक के अंदर जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली अगर इस बार करें तो इस बार गर्मी का जो अनुमान है आईएमडी की तरफ से वो एक ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है और शायद लॉन्गेस्ट भी रहा हो। मुझे लग रहा है कि पिछली सीजन हम लोगों ने देखा था कि अनसीजनल रेन की वजह से अच्छी नहीं गई थी, पर्टिकुलरली ये सेगमेंट के अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट के अंदर। मुझे लग रहा है कि सिम्फनी ये लेवल पे वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता मिल रहा है और यहाँ से अराउंड 55 के पीई के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है अगर आप हिस्टोरिकली बात करें तो 70 to 75 पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो यहाँ से मुझे वैल्यूएशन एक्सपांशन के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो सिम्फनी के अंदर मैं बाय कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर 1100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 930 के स्टॉप लॉस से मैं ये स्टॉक के अंदर बाय रिकमेंड करता हूँ 3 से 6 महीने के लिए आज से। 3 से 6 महीने के लिए आप सिम्फनी खरीद सकते हैं। 1150 का टारगेट, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है 930 का। शुक्रिया निमेश जी आपका, किरण जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।